भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर आप देश में मौजूद सारे बैंकों की लिस्ट, उनके एड्रेसेस, उनकी वेबसाइट देख सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हमने नाम नहीं सुना तो फिर ये जो बैंक है ये तो बेकार ही होगा या गलती से किसी को 2000 की जगह 2 लाख का पेमेंट नहीं होगा। यूपीआई में तो फट से उड़ जाते हैं पैसे। आप देखिए कितनी लंबी लिस्ट हमारे पास बैंकों की है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे देश में हम सबको ऐसा लगता है कि जो बैंक्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो बहुत सारे हैं वो कितने सारे हैं ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमारे देश में जो बैंक्स हैं वो सरकारी, गैर सरकारी, भारतीय, विदेशी, स्टेट लेवल, रीजनल, रूरल, कोऑपरेटिव बैंक, बहुत प्रकार के बैंक हैं हमारे देश में। तो अगर आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्ट नंबर क्या है हमारे देश में बैंकों का, और वो भी अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वक्त हैं भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर। आप देश में मौजूद सारे बैंकों की लिस्ट, उनके एड्रेसेस, उनकी वेबसाइट देख सकते हैं। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले पहली कैटेगरी है स्टेट बैंक। मतलब स्टेट बैंक है तो सरकारी, लेकिन उसे नेशनलाइज से अलग माना जाता है। क्यों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सरकारी फ्रॉम द बिगिनिंग। नेशनलाइज्ड बैंक वर नॉट सरकारी इन द बिगिनिंग, दे वर टर्न्ड इनटू सरकारी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर अब अगली हमारे पास लिस्ट है नेशनलाइज्ड बैंक की। और जब हम आरबीआई की वेबसाइट पर होते हैं तो हम इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि हम अपडेटेड लिस्ट देख रहे हैं। कई बार बैंकों के मर्जर हो जाते हैं, बैंक एक दूसरे के साथ अमलगमेट होने के बाद अक्सर वो लिस्ट कम हो जाती है, कई नए बैंक्स खुल जाते हैं। तो इस वक्त अगर हम आरबीआई के पोर्टल पर हैं तो हम भरोसा कर सकते हैं कि हम सही लिस्ट देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद दूसरा नाम है बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जूम करना ही ठीक है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन बैंक, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद यूको बैंक। ये राइट हैंड साइड वाली लिस्ट भी देख लेते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद कैनरा बैंक, उसके बाद आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इन टोटल दोस्तों हमारे पास कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए? 11 प्लस 1 एसबीआई। तो कुल 12 सरकारी बैंक हैं और 11 नेशनलाइज्ड बैंक है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों। तब कहता हूं कि हमारे देश में 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं तो मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। इस वक्त आरबीआई के पोर्टल पर हम देख रहे हैं, आरबीआई के पोर्टल पर हमें पता चलता है कि 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं और नेशनलाइज्ड बैंक की लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माय लॉर्ड नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन कैटेगरी, राइट? इट्स अ सरकारी बैंक, इट्स अ गवर्नमेंट बैंक, बट इट्स नॉट नेशनलाइज्ड बिकॉज इट वाज सरकारी फ्रॉम द बिगिनिंग। तो कुल 12 बैंक हो गए सरकारी, एक एसबीआई प्लस 11 नेशनलाइज्ड बैंक। प्राइवेट सेक्टर के जो भारतीय बैंक हैं वो अब हमारी लिस्ट में सामने हैं। ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑब्वियसली लाइसेंस्ड विद आरबीआई हैं, सो मनी सेफ, राइट? देखिए, हो सकता है कुछ बैंक्स के नाम आपने ना सुने हो, तो ये मत सोचिएगा कि हमने नाम नहीं सुना तो फिर ये जो बैंक है ये तो बेकार ही होगा, या हमने जिसका नाम सुना है वो बड़ा है, हमने जिसका नाम नहीं सुना वो छोटा है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है? देखिए, एक एक करके नाम सुनते हैं। सबसे पहला है एक्सिस बैंक, फिर सीएसबी, फिर उसके बाद डीसीबी, फिर उसके बाद फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी फर्स्ट, कर्नाटका बैंक। कई लोगों को लगता है, बहुत सारे बच्चों से मैं बात करता हूं, कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे बताते हैं कर्नाटका बैंक में तो सरकारी वाली फील आती है। तो अलग बात है कि वहां कौन सी आपको फील आती है, बट कर्नाटका बैंक इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, आईडीबीआई बैंक, धन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, एचडीएफसी, इंडस इंड, जम्मू कश्मीर, करूर वैश्य बैंक, नैनीताल बैंक, साउथ इंडियन बैंक और यस बैंक। तो कितना काउंट हो गया हमारे पास? 21। आपको यह चुपके से 22 भी नजर आ रहा होगा। वो भी प्राइवेट बैंक्स है, लेकिन वो लोकल एरिया बैंक है, उनका कार्यक्षेत्र थोड़ा छोटा है, तो है वो भी प्राइवेट, उनके भी नाम अभी देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि 21
नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के, पूरे देश भर में बिजनेस करने वाले बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंकों के नंबरिंग हमें पता चल गई 21। तो आपको पता चला एक एसबीआई, 11 नेशनलाइज्ड बैंक और 21 बड़े लेवल के प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, राइट। नाउ वी हैव एलएबी, लोकल एरिया बैंक, के सिर्फ 2। एक है कोस्टल लोकल एरिया बैंक, राइट, विजयवाड़ा में है ये, और दूसरा है कृष्ण भीम समृद्धि लोकल एरिया बैंक, ये है महबूब नगर तेलंगाना में। तो इसका मतलब 21 के बाद 2 बैंक प्राइवेट की लिस्ट में और जुड़ गए, 23 हो गए अब हमारे पास टोटल प्राइवेट सेक्टर के बैंक अगर गिनना चाहें आप तो। अब ये दोस्तों कौन सी कैटेगरी आई है? दोस्तों ये नई नई कैटेगरी है, कुछ साल पहले तक ये नाम देश में सुनने को नहीं मिलता था। ये कैटेगरी का नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये हमारे देश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बने, ये हमारे देश में माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए बने, ये हमारे देश में लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बने। हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो, आसानी से प्राप्त हो, अपने दरवाजे पर प्राप्त हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए ये वाले बैंक्स हमारे देश में बनाए गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब है ये भी प्राइवेट सेक्टर, इसीलिए सीरियल नंबर चालू है। 21 था पहले, फिर 23 हुआ और अब उसके बाद 24 से सीरियल नंबर चालू है, क्योंकि है ये प्राइवेट ही। इनके नाम पढ़ लेते हैं, ये सुने होंगे आपने, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर, ईएसएएफ, उज्जीवन, नॉर्थ ईस्ट, शिवालिक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। टोटल हमारे पास लिस्ट हो गई 35 और अभी तक काउंटिंग जारी है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंकों की। तो अब कौन से प्राइवेट बैंक हैं दोस्तों? हमारे देश में कुछ पॉकेट साइज बैंक भी हैं। व्हाट डू वी मीन बाय पॉकेट साइज बैंक? जैसे ऐसा समझो कि तुम्हारी सैलरी 2 लाख रुपए महीना हो और वो 2 लाख 5 लाख जो भी तुम महीना में कमाते हो, उस 2 लाख 5 लाख रुपए से तुम चाहते हो कि तुम सेविंग करो, तो जिस खाते में पैसे तुम्हारे तनख्वाह के आते हैं तुम उस खाते को नहीं छूते पेमेंट्स करने के लिए। तुम उस 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या जितने भी रुपए तुम कमाते हो, उसमें से तुमने अपनी जरूरत भर के पैसे एक अलग वॉलेट में डाल लिए और उससे तुम पेमेंट्स करते हो। तुम्हें रिचार्ज करना हुआ, तुम्हें यूटिलिटीज की पेमेंट करनी हुई, तुम्हें अपने ट्रैवल का पेमेंट करना पड़ा, कन्वेंस का पेमेंट करना हुआ, रोजमर्रा की जरूरतों के पेमेंट्स करने हुए, तो वो तुमने कहां पर कर लिए? जो तुम्हारा मेन अकाउंट है उसमें से तुमने पैसे अलग कर लिए और अपने पास एक छोटा सा वॉलेट रख लिया। तो ये जो वॉलेट साइज बैंक हैं, ये पेमेंट बैंक हैं। ये बने ही पेमेंट के लिए हैं, छोटी छोटी पेमेंट करने के लिए। आपका जो मेन अकाउंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, गलती से किसी को 2000 की जगह 2 लाख का पेमेंट नहीं होगा। यूपीआई में तो फट से उड़ जाते हैं पैसे। तो वो जो मेन अकाउंट आपका है उसको अलग कर लीजिए और ये पेमेंट बैंक आप अपने पास अलग कर लीजिए। तो ये भी प्राइवेट सेक्टर पेमेंट बैंक है। मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से पेमेंट बैंक हमारे देश में है। ये भी प्राइवेट की लिस्ट चालू है अभी तक। एयरटेल पेमेंट बैंक, टीनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, अगला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो 41 हो गए दोस्तों। तो कुल मिलाकर हमारा जो आखिरी काउंट है प्राइवेट बैंकों का वो है 41। तो टोटल काउंटिंग की हिस्ट्री याद कर लें जो हमने आज सीखी। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, उसके एसोसिएट भी थे बट वो मर्ज होकर सिंगल एसबीआई हो गया। दूसरा हमारे पास 11 नेशनलाइज्ड बैंक थे हैं मतलब, और हमारे पास 41 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, छोटे बड़े पॉकेट बिग सारे साइज मिला के। अब बात करते हैं विदेशी बैंकों की। अच्छा, हमारे देश में फॉरेन बैंक भी हैं, हमने तो नहीं सुना, आज सुन लो। तो कितने हैं आज देख लो, गिन लो। आज ऐसे ऐसे नाम है दोस्तों, शायद हमने और आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन फॉरेन बैंक्स हिंदुस्तान में हैं। तमाम देशों के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको ये बैंक अपने जैसे लगते हैं। ठीक, चलिए, जैसे आप मान लीजिए किसी विदेशी एयरपोर्ट पर उतरें और आपको वहां बैंक ऑफ बड़ौदा का बोर्ड देखे तो आपको लगेगा आई ओ माय गॉड माय बैंक हियर, राइट। भले ही आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ना हो, लेकिन आपको भारतीयता की फील आएगी उस बैंक को देख करके। चलो खैर, विदेशी बैंकों की लिस्ट देखते हैं जो हिंदुस्तान में है। और मैं बड़ी बात आपको बता दूं कि एड्रेस के साथ है ये, तो ये लिस्ट हवा में नहीं है, ये आरबीआई की पोर्टल पर है, इसलिए ये लिस्ट पुरानी नहीं है, ये रियल टाइम अपडेटेड लिस्ट है। एबी बैंक, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंक, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत,
बैंक ऑफ नोवा स्कॉचिया, बार्कले, सिटी बैंक, क्रेडिट एग्रीकोल, सीटीबीसी, डॉयशे बैंक, एमिरेट्स, फर्स्ट रैंड, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जेपी मॉर्गन, केईबी हाना, क्रुंग ताई बैंक, मिजोहो, नेटवेस्ट, पीटी बैंक, एसबीएम, शिनहन, सोनाली, सुमितोमित्सु, वूरी, राइट में भी है लिस्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ सिलोन, बैंक ऑफ चाइना, बीएनपी पारिबस, कोऑपरेटिव राबो बैंक, क्रेडिट स्यू, डीबीएस, दोहा, फर्स्ट आबू धाबी बैंक, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जिसे हम एचएसबीसी नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया, जेएससीवीटीबी, कुकमिन, मैशरिक बैंक, एमयूएफजी, नोंगहाई, कतर, सुपर बैंक, स्बर बैंक, सोसिएट जनरल इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यूनाइटेड ओवरसीज। मैं विदेशी लोगों से क्षमा चाहूंगा भाई, उनके बैंकों के नाम के प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो गई हो तो, लेकिन 45 हमारे पास विदेशी बैंक है। सोचिए, भारतीय बैंकों की संख्या से ज्यादा तो विदेशी बैंक है हमारे पास। हमारे पास कुल 41 भारतीय प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं और विदेशी बैंक जो हमारे पास है वो 45 है, और अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुई। अब है हमारे पास स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में अंडमान निकोबार कोऑपरेटिव, अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव, बिहार कोऑपरेटिव, छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव, गोवा कोऑपरेटिव, हरियाणा कोऑपरेटिव, जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव, कर्नाटका कोऑपरेटिव, मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव, मणिपुर कोऑपरेटिव, मिजोरम कोऑपरेटिव, ओडिशा कोऑपरेटिव, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दमन एंड दीव, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, राजस्थान, पुदुचेरी, नागालैंड, मेघालय, महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, चंडीगढ़, आसाम, आंध्र प्रदेश। तो कुल 34 कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। सोचिए, तो बैंकिंग डेंसिटी तो हाई होगी ना। हमने इतिहास में पढ़ा है कि एक जमाना था जब बैंकिंग डेंसिटी बहुत कम थी। जिन लोगों के बैंकों में खाते थे उनको बड़ी अपर कैटेगरी का माना जाता था। लेकिन आज के देश में, आज की डेट में, आज के समय में आप देखिए कितनी लंबी लिस्ट हमारे पास बैंकों की है। अब जो हमारे पास बैंक है दोस्तों, वो रीजनल रूरल बैंक है। रीजनल रूरल बैंक होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो रूरल एरियाज में बैंकिंग डेंसिटी बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों की पूरी लिस्ट यहां पर है। टोटल मैं आपको काउंट दिखाता हूं कि कितने हमारे पास रीजनल रूरल बैंक हैं, 43। तो जरा आप सोचिए कि कितनी बड़ी काउंटिंग हमारे पास बैंकों की है, और ये शायद हमको इस बात की जानकारी नहीं कि इतनी लंबी लिस्ट है बैंकों की। बहुत 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 अच्छे तरीके से बैंकों का जाल हमारे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, और जिसकी वजह से अच्छे से रेगुलेटिंग और मॉनिटरिंग करी जाती है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसी ही तमाम जानकारियां लेकर मैं आपके सामने आऊंगा हमेशा। राइट, देखते रहिएगा ये चैनल, बी विद अस। ऑल राइट, थैंक यू।